हिंदू भाई कहेगा आई ना मोहम्मद, आई ना मोहम्मद, आई ना मोहम्मद, ये वो है जो मोहम्मद से गिलानी का फैजान देखा। आप बिल्कुल इत्मीनान से रहें, मैं आपको बोर होने से पहले मैं मैच छोड़ दूंगा, इसलिए कि मेरा मिजाज है, अल्लामा अरशदुल कादरी जलवा अफरोज है, मेरा मिजाज है कि मैं छलक जाए तो कम ज़र्फ है पीने वाले, मैं छलक जाए तो कम ज़र्फ है पीने वाले, और जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई है, जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई है। आज के जलसे में अजीब नूर का हाला है। अब इस पे वही सुभान अल्लाह कहेंगे जिनको शेर समझ में आए, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा। आज के जलसे में, क्योंकि कमेटी के नौजवानों ने जिस तरीके से सजाया है, मेहनत किया, इन नौजवानों को ये शेर कह रहा हूं कि आज के जलसे में अजीब नूर का हाला है। आप लोग ज्यादा समझे, इधर के लोग समझ ही नहीं पाए। आज का जलसा, आज के जलसे में अजीब नूर का हाला है। दर हकीकत ये फैजान गौसे बंगाला है। रख दीजिए पानी। अगर सुनना है, सुनना है, सुनना है तो खालिद बिन वलीद बन के सुनो। तकरीर सुनना है तो दब के मत सुनो, बल्कि कुफ्र के सीने पे चढ़ के सुनो। लीजिए, एक शेर और जहन में सेट हो गया, एक शेर और जहन में आ गया। बड़ी अच्छी निजामत हो रही थी, और हबीबुल्लाह भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, हबीबुल्लाह भाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि जितना झारखंड का रसगुल्ला मशहूर नहीं है, उससे ज्यादा मेरा भाई हबीबुल्लाह मशहूर। बहुत अच्छा खिताब हजरत का हुआ। जाहिर सी बात है, जहां रमजानुल हुदा हो वहां रमजान की बात न हो। इसलिए पैगाम दे रहे थे, खिताबत के निजामत का रंग कभी कभी खिताबत के दहलीज पे पहुंच रहा था। अच्छा बोल रहे थे, अल्लाह सबकी उम्रों में कामयाबी अता फरमाए। मैं कमेटी के किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि तुम्हें किसी गली ने नहीं चुना है, तुम्हें सुरकाही के तेगे अली ने चुन लिया। लीजिए, एक शेर और जहन में बन गया अमीर भाई, एक शेर और बन गया। मैं नौजवानों की तरफ से पेश कर रहा हूं एक शेर, एक शेर, एक शेर। बड़े पीर वही सुभान अल्लाह बोले जिसको कयामत में गौस पाक का दामन पकड़ के जन्नत में जाना है। बड़े पीर कुतुब आलम का
जलसा है। आने वाला शेर ये अल्लामा की ईदुल कादरी की करामत है। बड़े पीर कुतुबे आलम का जलसा है। बड़े पीर कुतुबे आलम का जलसा है। और गौसे बंगाला की नगरी में गौसे आजम का जलसा है। ये देखिए दीवाना, ये तेग अली का दीवाना है, ये तेग अली का दीवाना। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए तेगी गुलाम आ रहे हैं, ये सब तेगे अली और सरकार हनीफे मिल्लत के दीवाने हैं। और ये बताते हैं कि ये बता रहे हैं कि इस चमन में हरियाली मेरे तेगे अली से है। इस चमन में हरियाली मेरे तेगे अली से है। ऊंचा ऊंचा डाली डाली मेरे तेगे अली से है। अरे मुजफ्फरपुर में शादी मेरे तेगे अली से। सुभान अल्लाह। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मुख्तसर। गौसे बंगाला की नगरी में गौसे आजम का जलसा है। और एक शेर मसूदे मिल्लत की तरफ। अब जितने लोग मोहब्बत करते हुए हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें। क्या नहीं कर रहे हैं? एक मसूदे मिल्लत की तरफ एक शेर में पेश कर दूं। एक शेर। इन पे फैज़ नौजवानों तुम्हारी तरफ से देखता हूं कितनी मोहब्बत है इनसे। इन पे फैज़ गौसुल वरा का है। इन पे फैज़ गौसुल वरा का है। ये पोता रईस मिल्लत का और बेटा अल्लामा अहमद रज़ा का है। इन पे फैज़ गौसुल वरा का है। आपके दादा रईसुल उलमा, इसलिए मैंने लफ्ज़ रईसुल उलमा का इस्तेमाल किया औज़ान शरी की बुनियाद। इन पे फैज़ गौसुल वरा का है। इन पे फैज़ गौसुल वरा का है। ये पोता रईसुल उलमा और बेटा अल्लामा अहमद रज़ा का है। और एक शेर। सारे जहां में है चर्चा हनीफे मिल्लत का। आप जैसे चुप हो जाएंगे मैं भी बैठ जाऊंगा। सारे जहां में हो रहा है, सारे जहां में हो रहा है चर्चा हनीफे मिल्लत का। जोर से और जोर से और जोर से। सारे जहां में हो रहा है चर्चा हनीफे मिल्लत का। और सारे मुनाफिकों के लिए काफी है पोता हनीफे मिल्लत का। शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना कारी हबीबुल्लाह साहब फैजी फरमा रहे थे कि हम जब नबी से प्यार करते ही बोले तो लोग हमें बहुत कुछ परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं। यानी आज के दौर में प्यार का इजहार भी जुर्म है। हजरत ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की। उम्र
गर्चे बुढ़ापे की है, मगर ईमान की हरारत अभी भी दिल में मौजूद है। और अल्लामा रईस, अल्लामा अरशदुल कादरी ये बैक वक्त शायर भी है, मुक़र्रिर भी है, मुदब्बिर भी है। मैं स्टेज पे सभी लोगों का नाम नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि आप आला हजरत के हैं इसलिए मेरे हैं, और मैं तेगे अली का हूं इसलिए आपका। यहाँ के इमाम साहब भी काबिल एहतराम, ये नौजवान भी काबिल एहतराम, और ये जलसा क्यों नहीं कामयाब हो मियाँ? ये किसी और नगर में जलसा नहीं है, ये शहीद नगर में जलसा है। जो नगर शहीदों का है, जरा हाथ उठा के और हाथ उठा के, न घटा के बोलो, न बढ़ा के बोलो, बरेली का सुरमा लगा के बोलो। ये जलसा शहीद नगर में है, और जहां शहीद नगर हो, शमसुद्दीन का शहर हो, जहां शहीद नगर हो, सैयद शमसुद्दीन का नगर हो, जहां रानीगंज हो, जहां फिक्र हो, जहां इश्क हो। और कमाल तो बात यह है, हम वहां जलसा गौस का पढ़ते हैं जो बस्ती है, यहाँ तो एक बंगाल में गौस है, ये गौसे बंगाला है। देखिए जुमला दे रहे हैं सरकार, सैयद शमसुद्दीन मीरे फजले हक सैयदी सरकार, सैयद शमसुद्दीन गौसे बंगाला की चौखट से आवाज आ रही है, ए सुल्तान कहता क्यों नहीं? हम वहां गौस का जलसा पढ़ते हैं जहां कोई मानने वाले ना हो। ये तो वो नगरी है जहां पहले से गौस है, वहां गौस का जलसा है। फर्क इतना है कि ये बंगाल के गौस है, अब्दुल कादिर कायनात के गौस है। पूरा मजमा खड़े होके गौफा के नाम पे छूट के नारा लगा दो, मेरी तबीयत बन जाए। माहौल बनाइए आप इधर। बैठ जाइए आप लोग कुर्सी के लिए आपको छोड़ देते हैं, मैंने आपके लिए कुर्सी छोड़ दी। आप पीछे क्यों बैठे? जमीन रोशन है तो आप मधु माशाअल्लाह हजरते कारी जमीन रोशन, और हमारे भी भतीजे हुए माशाअल्लाह जमीन रोशन है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम बेजमीर वाले थोड़ी ना है। ये साइंसी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। ये साइंसी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, जमीन पे कार चलती है, मगर साइंस भी हैरान है फकीरों की सवारी पे। ये जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है, मगर साइंस भी हैरान है फकीरों की सवारी पे। ये जिस कार पे बैठे, जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है। आपने पूरे लोग तमाम मजमे में हबीबुल्लाह भाई से फरमाइश की, और ये मेरे सरकार सुरकाही का करम, सरकार हनीफे मिल्लत के दरबार की गुलामी का पट्टा
और मैं तो फख्र के सिर से अपना ये शेर कहता हूँ हबीबुल्लाह भाई को नजर करूं कि हक अल्लाह से जली वाली इल्लल्लाह से खफी वाली मोरे मन में बसे हैं अब्दुल समी मोरी चुंदरी है तेरे अली वाली। मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये मुझे नहीं मालूम मगर आप अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं अभी तकरीर की तरफ आऊं। अशार बहुत हैं मगर अशार नहीं ज्यादा पेश करूंगा। हम रंग में आ गए हैं, आप रंग में आए हैं कि नहीं? हाथ उठाइए कितने लोग रंग में हैं। और जो रंग में है वो हनीफे मिल्लत के संग में है। और सुन्नियों पे जो रंग चढ़ा है उसे कोई उतार सकता है मियां? अरे हर रंग उतारा जा सकता है, गौसे आजम का रंग नहीं उतारा जा सकता है, गौसे बंगाला का रंग नहीं उतारा जा सकता है। हम पे तेगे अली का रंग है, हनीफे मिल्लत का रंग है, हम पर आला हजरत का रंग है। हम आखिरी वक्त तक यही कहेंगे करूंगा अहले दौर रसा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरा दीन पारे ना नहीं। ये रंग है, ये रंग है बुजुर्गों का। हम वो रंग क्यों चढ़ाए? अबे हम पे आबादानी रंग पहले से चढ़ा, हम पे आला हजरत का रंग, हुजूर ताजुल शरिया का रंग, मुजाहिदे मिल्लत का रंग, हाफिजे मिल्लत का रंग, मसूदे मिल्लत का रंग, हम पे तो रंग चढ़ा है। बहरहाल इश्क का इजहार करना भी बड़ा मुश्किल। ताज्जुब की बात देखिए, जुमला सरकार दे रहे हैं। इस वक्त मैं नहीं बोल रहा, कोई जलवा नुमा है मैं नहीं हूं, मुझी में बोलता है मैं नहीं हूं। और अगर मार्फत का शेर सुनना चाहते हो तो मेरा एक शेर सुनो, मेरा एक शेर सुनो, जरा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ो और जोर से नबी वाले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़िए। इश्क़े पीर में सब लोग अपने अपने पीर का तसव्वुर कीजिए। इश्क़े पीर में जो इनसे मुरीद हैं इनका तसव्वुर करें, जो सरकारे सुल्तानी के मुरीद हैं उनका तसव्वुर करें, जो मेरे ताजुल शरिया के मुरीद हैं उनका तसव्वुर करें। इश्क़े पीर में इतना खो जाना चाहिए, इश्क़े पीर में इतना खो जाना चाहिए, तस्वीरे पीर दिल में नजर आना चाहिए। तस्वीरे पीर दिल में। लीजिए मेरा एक अपना शेर सुनिए, अगर मोहब्बत है तो जोर से सुनिएगा कि छुपा है मुझ में। माशाअल्लाह कौन कहता है कि आप लोग शेर नहीं समझते? छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर। हमारे नौजवान कमेटी के लोग समझ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं। छुपा है मुझ में, मैं इनको नहीं देख रहा हूं, रईसुल उलमा को देख रहा हूं। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। अब बताए खुद को, बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है।
बताए खुद को, दिखाए खुद को, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। तो आवाज आई, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम। जोर से और जोर से करबला के रंगे हुसैनी के अंदाज में जोर से हाथ लहरा के परचमे हुसैनी की तरह बोल बोल सुभान अल्लाह। तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम, ये राज सबको बता रहा है। हम अगर इसका इजहार करें तो तकलीफ। अजीब बात है, बाप कहे बेटे को आई लव यू, जुर्म नहीं। उस्ताद कहे शागिर्द को मैं तुमसे प्यार करता हूं, जुर्म नहीं। तवज्जो चाहूंगा। कोई मुरीद कहे पीर से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव या पीरो मुर्शिद, अल्लामा हबीबुल्लाह कहेंगे कोई जुर्म नहीं। पीर तरीकत अल्लामा अहमद रज़ा कहेंगे कोई जुर्म नहीं। उम्दतुल खुतबा हजरत फरमाएंगे कोई जुर्म नहीं। रमजानुल हुदा साहब कहेंगे कोई जुर्म नहीं। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहेंगे कोई जुर्म नहीं। हर कोई कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई जुर्म नहीं। अगर किसी ने कह दिया आई लव मोहम्मद तो जुर्म कैसे? तुम कहते हो जुलूस में मत लगाओ, कानपुर में मत लगाओ, गली में मत लगाओ। अबे तुम जुलूस की बात करते हो, अबे हम सूली पे चढ़ के कहेंगे आई लव मोहम्मद। बेटा बैठ जा, बैठ जाओ वहां पर। जुलूस में मत बोलो। और एक बात सुन लीजिए, हबीबुल्लाह भाई ने एक फिक्र दे दिया मुझे रूम में। ये आई लव मोहम्मद ये आज का नारा नहीं है। अरे नबी से प्यार करते हो तो जम के बोलो। नबी से पत्थर प्यार करे तो अबू लहब की मुट्ठी में बोल दे। तुम गौसे बंगाला की महफिल में नहीं बोल रहे। आई लव मोहम्मद ये बरैनी का नारा नहीं, कछौसा का नारा नहीं, मसौली का नारा नहीं, कालपी शरीफ का नारा नहीं, बदायून का नारा नहीं, बगदाद का नारा नहीं। आई लव मोहम्मद ये मदीने का नारा है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक के अपने माँ बाप आन औलाद तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मुझसे प्यार न कर ले, मोहब्बत न कर ले। तो मुझे कह लेने दो, ये नारा मोहम्मद ने दिया है। और हकीकत तो ये है कि नबी से जर्रा जर्रा प्यार करता है। मुसलमान तो मुसलमान, हमारा हिंदू भाई भी नबी से प्यार करता है। एक पंडित है जिनका नाम है कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद पंडित जी हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपके ख्यालात क्या है तो नबी से कैसा प्यार करते हैं, अगर आप दिल से सुनेंगे तो मैं सुना दूं। कहते हैं कालिका प्रसाद कि पहले शम्सो कमर को
यानी चांद और सूरज को पहले शम्सो कमर को हाथों में उठा ले, नेमते शाहे समन मुट्ठी में दबा ले, अब फिर कोई आके पूछे कि काल का प्रसाद तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। ये देखिए आशिकाने रसूल, नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। एक पंडित जी और आओ आई लव मोहम्मद का नारा पंजाबियों के सबसे बड़े गुरु, तो आप थक गए मैं बैठ जाऊं? हाथ उठाइए कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं? यकीन जानिए बहुत दिन के बाद मैंने अपने भाई हबीबुल्लाह भाई को सुना, वही अंदाज वही फैज, ऐसा लग रहा था कि ये आप लोग के दरमियान नहीं, गुंबदे आला हजरत के सामने नाते नबी पढ़ रहे हैं कलामे रहे। और मैंने देखा है आपकी वालदा के 40वें की मजलिस में हिंदुस्तान का कौन ऐसा बड़ा से बड़ा खतीब आलिम न हो, और हकीकत तो यह है कि हबीबुल्लाह भाई इल्म की बुनियाद पे नहीं चमके, दौलत की बुनियाद पे नहीं चमके, आज पूरी दुनिया में ये मेरा भाई मशहूर हुआ है तो अपने माँ की दुआओं की बुनियाद पे। मियाँ हम बड़े हैं, बड़ा दिल रखते हैं, सोच बड़ी रखिए, फिक्र बड़ी रखिए। आज मुसलमान पीछे क्यों है? तो जो चाहूंगा एक जुमला दे दूं, मौलाना रमजान साहब, आज मुसलमान पीछे क्यों है? इसलिए कि हमारी फिक्र पीछे हो गई। हम छोटा सोचने लगे, जिस दिन हम बड़ा सोचने लगेंगे यकीन जानिए प्लेन उड़ाने वाला कोई और का बेटा नहीं होगा, मुसलमान का बेटा होगा। जिस दिन हम बड़ा सोचने लगेंगे तो सिर्फ मकतब हमारे गांव में नहीं चलेगा, बल्कि बंगाल में भी यूनिवर्सिटी होगी, बिहार में भी यूनिवर्सिटी होगी। बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिएगा अल्लाह बड़ा बना देगा, बड़ा सोचिएगा अल्लाह बड़ा बना देगा। और एक बात सुनिए, हटाइए ये फला है, ये चिला है, ये ठिका है, सब हटाइए। अल्लामा इकबाल के शेर पे अमल कीजिए। तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मुगल भी हो, अफगान भी है हो, अरे सब कुछ हो, बताओ कि पहले मुसलमान भी हो। पहले मुसलमान बनो, और मुसलमान में भी साहिब ईमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो कि जिस नगरी से गुजर जाओ तो हमारा हिंदू भाई कहे कि सरकार के दीवाने जिस शब्द निकलते हैं पत्थर की हकीकत क्या फौलाद पिघलते हैं। जिंदाबाद। बहुत दिन से तमन्ना थी सरकार से बंगाला की चौखट को चूमने की तमन्ना थी। अब देखिए एक शेर फिर आ गया, क्या नज़्र करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, नालैन का एक बोसा 100 सजदों पे भारी है। जरा जोर से कहिए। आज हालात बड़े अजीब हैं, फिजा बड़ी अजीब है, बड़ा सोचिए। और एक बात सुनिए, मैं उलमाए किराम और मसूदे मिल्लत की दुआ लेते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचना कमाल नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए सोचा तो क्या सोचा,
आपके पड़ोस में कोई मुस्लिम बेटा है उसके लिए भी सोचो। अपने लिए सोचने वालों मुस्लिम कौम की बेवाओं के लिए भी सोचो, यतीमों के लिए भी सोचो, उन बच्चियों को के लिए सोचो जिसके बाप का साया उड़ गया है, वरना हालात अजीब है। अरे चिरागों के बदले, अगर अच्छा लग रहा है तो जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा, वरना नहीं। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है ज़माना, नई रोशनी है, और नबी की मोहब्बत जिससे मिली है। ये मेरा अपना शेर, वो शेर किसी का था, ये मेरा अपना शेर। अरे नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, वो शेखुल मशाइख मेरा तेगली है। जरा हाथ लहरा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। आइए, बात बड़ी दूर चली जाएगी, अभी मैं तकरीर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी कोशिश कर रहा हूं, अभी शुरू किया हुआ जी। कहा मैंने पंजाबियों के गुरु से कहा कि आप किससे प्यार करते हो, और पूरी दुनिया के लोगों ने, ईसाइयों ने जब पूरी दुनिया में अच्छी शख्सियत का नाम तहकीक किया, तो उन्होंने अपने किसी धर्म के बड़े गुरु का नाम नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने भी कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे अजीम शख्सियत है और आलम इंसानियत के लिए जिसकी जात फैज़ बख्श है, तो वो कोई और नहीं, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत। देखिए, बात पे बात आ रही है, मगर टाइम ज्यादा होगा, मैं सिमट रहा हूं अपनी गुफ्तगू की तरफ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने जो फरमाइश की है वो बयान कर दूंगा मैं बयान कर, क्योंकि अभी इन्होंने फरमाया कि शेर पर हमारे बहुत से लोगों ने क्या क्या कहा होगा, वो जो इन्होंने हिदायत के बख्शिश, हाँ, तो वाकई सही में बहुत से लोगों जिनको नहीं समझ में आया उठांग बोलने लगे। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, बोलते वही है जो नहीं समझते। एक जगह एक मौलाना थे, तो उन्होंने हुजरा लिखा हुआ था, अब वो चले जाते तो दूसरे जो मौलाना उनके तीन जो मुखालिफ थे, जब वो चले जाते तो बच्चों को बोलते लालटेन ला, हिजरा लिखा है कि हुजरा लिखा है कि हुजर लिखा है। दूसरा आता कहता है मोमबत्ती लाता, पता चला कि अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। आज मसूद मिल्लत के को भी देखकर कितना मौलवी को चक्कर आ जाता है, इनके गांव बउआना फिरता वही मसूद। अरे मियां, तुम क्या जानो इनके बारे में,
जिनके बारे में सरकार सुरकाही ने कहा था कि मौलाना फरीद आपका सिलसिला और शाह हनीफ का सिलसिला आगे बढ़ के जो चमकेगा तो आपके पोते मसूद रजा के जरिए कम उम्र में चेहरे पे नूर, मगर कितना मौलवी जग जाता है। क्या हबीबुल्लाह भाई के गांव में सब इनका चाहने वाला है? अरे एक दो तो होगा ना जी। मस्जिद में वही चंदे का हिसाब मांगता है जो मस्जिद की थैली में नहीं देगा। अच्छा है कि नहीं? वजीफा पढ़ने लगे, अच्छा जिसको कोई काम नहीं वो इमाम के पीछे पड़ जाता। वही इमाम के पीछे पड़ जाएगा। एक इमाम थे, उनके पीछे एक जगह एक इमाम साहब एक लड़के को बड़ी मार रहे, लाते से, जूते से, हाथे से। लोगों ने लगता है कि बच्चा कुछ बदतमीजी किया है। लोग जमा हो गए, कहा क्या बात है इमाम साहब क्यों मार रहे हैं? कहा बहुत बड़ा बेहुदा है, कमबख्त है। क्या हुआ? मार जूता मार क्या हुआ? क्या इसको मुंह देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सुबह से दिमाग खराब किया हुआ है कि हजरत 26 जनवरी की नमाज कितने बजे पढ़ाई है? ताली नहीं मारी। आज ये हालात हो। बहरहाल अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, भाई की फरमाइश जरूर पेश करूंगा, मगर मैं चाह रहा हूं कि अपने उधर पे आऊं। आज मेरी तकरीर का उन्वान भी सुन लीजिए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है एक नबूवत का आईना और एक विलायत का आईना। है आपने उन्वान समझ लिया? जोर से सुभान अल्लाह कह लीजिए और मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। एक नबूवत का आईना, एक विलायत का आईना। नबूवत के आईने को मोहम्मद कहते हैं, विलायत के आईने को गौसुल आज़म। दो जुमले में बात, बस इसी पे इंशाअल्लाह आगे बढ़ के तकरीर होगी। मगर आज जो हालात है, आपको बैनर लेके नहीं कहना पड़े कि आई लव मोहम्मद। कितने नौजवान रखे हैं ना भाई। मैं कहता हूं कि आज दुनिया को आप बताना चाहते हो कि मैं मोहम्मद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कौन बताना चाहता है? हाथ उठाए। सब लोग बताना चाहते हैं। अगर ये बताना चाहते हो तो आज वो से बंगाला की नगरी में एक वली कामिल के पोते की मौजूदगी में स्टेज के तमाम मुकद्दस उलमा की दुआओं की चादर में एक जुमला सुल्तान रज़ा कादरी के नक्शबंदी आपको देखे गुजर जाए। अगर ये बताना चाहते हो तो ए मेरी कौम के मुसलमान नौजवान, किरदार मोहम्मद को अपना लो, नबी की अपना अदा को अपना लो। और जब तुम नबी की अदा को अपना के नमाज पढ़ के निकलोगे तो मेरा हिंदू भाई कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ये वो है जो मोहम्मद से प्यार। अब बस दो आईना। अच्छा, इसमें सभी लोग आईना देखे होंगे। आईना समझिए, या अल्लाह आप एकदम सोच में पड़ गए। ये तो वही हाल हो गया कि एक मुल्क ऐसा था जहां किसी ने कभी आईना देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। तो पहले के जमाने में लोग तिजारत करते थे। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया?
हिंदुस्तान में जो अरब से लोग आते थे तिजारत करने के लिए, तो लोग उनके किरदार को देखकर कहते थे, किरदार को लोग देख के कहते थे कि भाई इतना अच्छा कपड़ा और कीमत कम, तो ये कहते थे कि आपको मालूम नहीं इसकी कीमत कम इसलिए है कि इस कपड़े में ऐब है, यानी इसमें ऐब है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो लोग कहते थे कि आप कौन मजहब के मानने वाले हैं भाई, लोग 2 नंबर की चीज को 1 नंबर बोल के बेचते हैं, और आप पैसा 1 नंबर का ले रहे हैं तो माल भी 1 नंबर का दे रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि सुनो, वो और लोग होंगे, औरों का दीन होगा जो 2 नंबर को 1 नंबर बताए। ये हमारा दीन इस्लाम है जो सच्चे को सच्चा कहता है, झूठे को झूठा कहता है, जालिम को जालिम कहता है, आदिल को आदिल। हम 2 नंबर 1 नंबर नहीं कहते। तो लोगों ने कहा वाकई ये इस्लाम सच्चा है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने कलमा पढ़कर वो इस्लाम लिया। ये बंगाल का इस्लाम, तो जो बेदारी से सुनना, ये बंगाल का इस्लाम किसी नायक की तकरीर से नहीं, ये बंगाल का इस्लाम ये चिल्ला चिल्ली की देन नहीं, ये बंगाल का इस्लाम भोपाल दिल्ली की देन नहीं, ये बंगाल का इस्लाम सैयद शमसुद्दीन गौसे बंगाला की देन है। ये बंगाल का इस्लाम गौसे बंगाला की देन है। वो गौसे बंगाला जो मुजफ्फरपुर तशरीफ ले गए। एक जुमला आ गया है तो बोल दूंगा या खत्म कर दूं? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, चिल्ला चिल्ली वाला बोलिए। सुनना शुरू किए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये सुनना शुरू किए, आप लोग सोना शुरू किए नहीं ना? सरकार गौसे बंगाला। और एक बात बता दूं, हमारे मुजफ्फरपुर से गौसे बंगाला का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। सरकार मस्जिद मिल्लत मौजूद है, बड़ा गहरा रिश्ता है। एक शख्स मुजफ्फरपुर का बंगाल में रहता था इस इलाके में, और उसको सजा हो गई फांसी की। तो सरकार गौसे बंगाला की बारगाह में गया। बोल दे या खत्म कर दे? बोलिए। आप लोग नहीं बोल रहे। आप मेरा ये हाथ दुख रहा, मुझको नहीं समझ में आ रहा। अरे बोलिए ना आप लोग। आपकी आवाज से इधर की आवाज भारी है। आज वाकई आज अरे मेरे गौसे बंगाला का फैज जारी हो गया। इन लोगों के नौजवानों की मेहनत, ये बिल्ला वाले ये बड़ी मेहनत की है कि गौसे बंगाला का फैज जारी हो गया और शहीद नगर का जलसा लाखों जलसों पे भारी हो गया। गौसे बंगाला की बारगाह में आया तो कहा कि हुजूर मुझको फांसी होने वाली है, फांसी की सजा दे दी जाएगी। बहुत अच्छा लाउड स्पीकर है, बहुत वाकई बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा लाउड स्पीकर मिला। काके दुआ कर दीजिए। अब देखिए एक जुमला और आ गया है, अगर इजाजत हो तो बोल दे। इजाजत है? एक जुमला सुनिए। जहां डॉक्टर की दवा काम नहीं आती है, वहां शाह हनीफ की दुआ तो आया गौसे बंगाला की बारगाह में और कहा कि हुजूर दुआ कर। कहा क्या दुआ? कहा फांसी की सजा सुना दी गई। कहा कहाँ के रहने वाले? कहा हुजूर मुजफ्फरपुर का। आंखों को बंद किया,
अजीब लोग हैं। हम आंख खोल के देखते हैं या आंख बंद करके देखते हैं। मियाँ हम आँख खोल के जमीन पे कुरान देखते हैं और मेरे शमसुद्दीन गौसे बंगाला आँख बंद करके लोहे महफूज में कुरान देखते हैं। अजीब बात है। आंख बंद किया, कहा मुजफ्फरपुर शहर से, कहा वहां के कुतुब दाता कंबल शाह है, वहां के कुतुब दाता कंबल शाह है। अब यहाँ पर मैं अहले स्टेज की दुआ चाहूंगा, खासकर अपने भाई मसूद मिल्लत की खास दुआ चाहूंगा। हर आदमी अपने लाइन वाले को पहचानता है। किसी गैर डॉक्टर से नहीं पूछिएगा कि डॉक्टर कैसा है। तेल बेचने वाले से दारूलिफ्ता में फतवा नहीं लिया जाएगा। चाय बेचने वाला जलसे की निजामत नहीं करेगा। हलचल शिवानी, चंचल जमशेदपुरी यही निजामत करेंगे। अब कोई फुग्गा बेचने वाले को आप कहिए कि आइए तकरीर, पता चला कि हर आदमी अपने अपने लाइन वाले को पहचानता है। हर आदमी अपनी अपनी लाइन वाले को पहचानता है। डॉक्टर को जानता है, आलिम आलिम को जानता है, पीर को जानता है। तो आपने गौसे बंगाला कैसे कह दिया कि मुजफ्फरपुर के कुतुब दाता कंबल शाह है? गोया ये बात हो रही थी कि वो मुजफ्फरपुर के कुतुब है तो गौसे बंगाला बंगाल के कुतुब है। अपनी लाइन वाले को पहचानते हैं। अब यहाँ पर और जोर से और मोहब्बत से मेरा अपना शेर अल्लामा अरशदुल कादरी को नजर करूं कि लिख लिख के हुए पत्थर, पढ़ पढ़ के हुए कोड़, लिख लिख के हुए पत्थर, पढ़ पढ़ के हुए कोड़, और जिससे है खुदा मिलता वो पन्ना ही कुछ और। तो आपने कहा कि वहां के कुतुब तो कंबल शाह है। मौलाना असगर अली खां दाता कंबल शाह लकब है, नाम मौलाना असगर अली। मदीने से चादर आई है उनके यहाँ, फकीर भी हाजिरी देता है, देना भी चाहिए। तो गौसे बंगाला ने कहा कि तुम मुजफ्फरपुर पहुंचो, मैं आता हूं। और गौस मंजिल के अंदर खाने का इत्तेमाम किया गया। इधर से दाता कंबल शाह आ रहे हैं, इधर से गौसे बंगाला आए हैं। एक गौसे बंगाला, ये लोग आपके नाम पे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। मेरा यकीन है कि कोई पूछे न पूछे आप कब्र में इनके लिए हाथ उठा के दुआ जरूर कर रहे हैं। इधर से गौसे बंगाला, उधर से मुजफ्फरपुर के कुतुब चल रहे हैं। इधर आए, गौसे बंगाला ने कहा क्या होगा? दाता कंबल शाह खाना फेंकने लगे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ के कुतुब ने मुजफ्फरपुर के इस इंसान की मदद की और दाता कंबल शाह के मुंह से निकला ऐसा नहीं हो सकता। लोग समझ नहीं पाए, खाना फेंक दिया गया। जब कोर्ट में फैसला गया और मुकदमा उसके सामने रखा गया, फाइल देखी गई तो न फाइल में नाम है न अक्षर है, पूरी फाइल खाली है। जजने का जब कुछ है ये नहीं है तो इसको फांसी कैसे हो?
तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के लोगों की मदद की। बोलो इनका ताल्लुक है कि नहीं? अब एक जुमला और कह रहे हैं, कह दे, कह दो, कह दे। जब गौसे बंगाला मुजफ्फरपुर आ सकते हैं तो क्या मुजफ्फरपुर का इनका गुलाम मुजफ्फरपुर से गौसे बंगाला के यहाँ नहीं है? ये मसूद मिल्लत की नवाजिश है, इनकी इनायत है, कमेटी वालों की मोहब्बत है। अब आईना दो इंशाअल्लाह फिर आने वाले साल में फिर मुकम्मल तफसील पेश करूंगा। दो आईना, एक आईने का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए जोर से। मेरे आका ने फरमाया तुम में सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। मोहम्मद, कौन मोहम्मद? लाजवाब मोहम्मद। कौन मोहम्मद? शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब जुमला सुनिए, अल्लाह की मर्जी का नाम मोहम्मद, खुदा के महबूब का नाम मोहम्मद, अल्लामा रब्बुल आलमीन की मशीयत का नाम मोहम्मद, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेमिसल बेमिसाल जात का नाम मोहम्मद। और एक जुमला सरकार दे रहे हैं और से बंगाला दे रहे हैं, कह दीजिए ये नूर का हाला है, ये नूर का हाला है, ये नूर का हाला है, जलसे में फैज़े गौसे बंगाला है। मैं गिरते गिरते थक जाता, मेरे गौस ने मुझको संभाला। अल्लाह का नूर। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। गालिबन रात के 12 बज गए, इसलिए मैं जल्दी अपने पौने दो, अरे भाई पौने दो हो गया, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप धीरे धीरे बोल रहे, मैं समझ गया, थक गया। अल्लाह का नूर जिस आईने में नजर आए वो मोहम्मद। इधर से भी हाथ उठे हसनी, इधर से हाथ उठे हुसैन, और दोनों हाथ जुलूस ईद मिलादुन नबी की तरह लहरा के कहिए ये लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव गौसे बंगाला। जिसमें अल्लाह की तजल्ली नजर आए वो मोहम्मद। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, हजरत की दुआ चाहूंगा, की दुआ। जिसमें खुदा का नूर नजर आए वो शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दुजा, सदरुल उला, नूरुल हुदा, कैफुल वरा, जाने आलमी, रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़े रोज़े महशर, साक़िए हौज़े कौसर, मोहम्मद अरबी। और जिसमें मोहम्मद का नूर नजर आए वो फर्दुल अफराद, नाफ़िउल इबाद, मुस्लिहुल बिलाद, शेखुल इरशाद, वाहिबुल मुराद, मरजउल औताद, गयासुल कौनैन, इमामुल फरकैन, नजीबुत तरफ़ैन, कुतुबे कौनैन, आले हसनैन, المفسرين الأمثل، المحدثين الأكبر، المحدثين الأفضل، الفقيه الأكمل، محبوب سبحانی، قطب ربانی، पीर नसानी, गौसे सिंधानी। अगर ये जुमला झारखंड में कहा होता तो कितने हाथ उठा के लोग सुभान अल्लाह कहे होते। महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, पीर नसानी, गौसे सिंधानी, सदाकत सिद्दीकी, अदले फारूकी, सखावत उस्मानी,
शुजाअत अलवी, सीरत हसनैन करीमैन, बड़े पीर, पीराने पीर, गौसुल आलम, मजहरे आज़म, मजहरे रसूले आज़म, जो 100 बार इश्क़ मोहम्मद में फानी हुआ, तब जाके अब्दुल कादिर जिलानी हुआ। उस आईने को गौसे आज़म कहते हैं। ये गौस वाले हैं, देखिए गौसे आजम वाले आ गए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दीजिए, अब आइए, नबी तक पहुंचना है तो अली तक पहुंचो, और अली तक पहुंचना है तो गौसे पाक तक पहुंचो, और गौसे पाक तक पहुंचना है तो तेगे अली तक पहुंचो, और तेगे अली तक पहुंचना है तो सरकार हनीफे मिल्लत तक पहुंचो। तेगे अली तक पहुंचना है तो सरकार हनीफे मिल्लत तक पहुंचो। हजरात, मसूदे मिल्लत कम उम्र, मगर ये उनके परपोते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सरकारे सुरकाही का तारुफ कराया। और एक बात सुन लीजिए, सरकार सुरकाही कि बारगाह में जिसने अपनी जिंदगी का नजराना कुर्बान किया वो आपके पर्दा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, आज सिलसिले तेगिया आबादानियां, हम लोग तेगी हैं, और तेगी सिलसिला गौसे पाक का सिलसिला है, गौसे पाक का सिलसिला है। इसको फरीदी भी कहते हैं, आबादानी भी कहते हैं। और एक बात सुन लीजिए, सिलसिले तेगिया का यह हाल है कि अगर सही से कोई मुरीद तालीमे खमसा पे अमल कर ले, तालीमे खमसा पे अमल कर ले तो उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। जोर से, अरे तेगी हो तो जम के बोलो, और जो तेगी है वो कादरी है, और सरकार हनीफे मिल्लत। अब एक जुमला आ गया है भवनगामा शरीफ, अगर सुनिएगा तो बोलूंगा वरना बैठ जाऊंगा। और जोर से, अब आप थक गए, अब आप थक गए इसलिए मैं भी बैठ जाता हूं। जोर से और जोर से एक जुमला आया कि सरकार हनीफे मिल्लत, आरिफे बिल्लाह, फानी फी रसूलिल्लाह, महबूबुल आरफीन, महबूबुल आरफीन हजरत अल्लामा शाह हाफिज सूफी शाह मोहम्मद हनीफ कादरी तेगी अबदा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके परदादा, इनके दादा। अच्छा, ये कई पुश्तों से ये खानदान हनीफे मिल्लत सरकार से लेके अब तक अल्लाह का करम है कि इस खानदान में उलमा पैदा हो रहे, सूफिया। आप मुबारकबाद है, इनकी उम्र कम है, मगर एक जुमला कहूंगा, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं। पेशानी जो चमक रही है, ये पेशानी बता रही है कि इस पेशानी में किसी और का नूर नहीं है, हनीफे मिल्लत का नूर है, तेगे अली का जमाल। इतनी कम उम्र में मैं एक बात सुन लीजिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, इसलिए बहुत डरता हूँ। होता क्या, आज में सोशल मीडिया का जमाना है, हम बोलेंगे कुछ हो जाएगा कुछ, और मोबाइल पे उड़ा देगा कुछ, इसलिए मकामे कुछ कुछ से हम बचते हैं। क्या होगा, अल्लाह कुछ का कुछ कर बोलेगा, कुछ होगा कुछ, कह देगा कुछ।
अच्छा, भेजने वाला मोबाइल चलाने वाला सब। अच्छा, कितने को देखते हैं क्या नया जो झोला छाप सब है वो लाइव चलाएगा, तो पढ़ने वाले को नहीं दिखाएगा, वो अपने ही को दिखाएगा। बागड़ बिल्ला अपने ही को दिखाएगा। है मुजफ्फरपुर में एक दो ठोक, वो अपने ही को दिखाएगा। क्या अरे बहरहाल सरकार हमसे मिल्लत। और एक बात बताऊं, ये बड़ी गहरी बात है अंदर की। अगर मसूद मिल्लत इजाजत दे तो बता दो। इजाजत है? इनके परदादा से जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात सरकार सिपाही से तो थी। एक अहम बात यह है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद से भी बोला, और सरकार मुफ्ती आजम इनके घर गए, और आपके मालिक इनके दादा रईसुल उलमा फरीद मिल्लत इस वक्त सिलसिले तेगिया के रोशन आफ्ताब का नाम है। जिस पे नजर डाल देते हैं उसे दीवाना बना देते हैं, मोहम्मद का आशिक। आज के इलाके का जितना मौलवी सब है, आ कदर, ई कदर, ला कदर, बे कदर, आपके नारे से आ गई जलसे में जान। यही है हमारे चंचल साहब की पहचान। और आई लव मोहम्मद कहना हमारे लिए ईमान। यही है तेगियों की पहचान। इसी पे चलते हैं आशिक अहमद रजा खान। शहीद नगर के इस जलसे पे है गौसे आजम का फैजान। यहाँ का आई लव मोहम्मद कहता है कमेटी का एक एक नौजवान, और हमारे नारे से टहल जाएगा पूरा हिंदुस्तान। इसलिए कि बोल रहा है सुल्तान। जरा जोर से कह दीजिए, और जोर से। अब आइए, इनके दादा उनसे मुरीद, सिर्फ मुरीद नहीं, मुरीद नहीं, तेगे अली की मुराद का नाम सरकार हनीफे मिल्लत आपके सिलसिले में उस कोहे नूर का नाम है जिसकी रोशनी ने किसी को मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बना दिया और उसके बेटे को मौलाना मेराज बगदादी बना दिया। अगर मैं वाकया बोलने जाऊं ना तो अभी 3 घंटा चाहिए। सिर्फ इनके दादा मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा, ये तो बड़े बड़े उलमा हैं, मैं कम पढ़ा लिखा, इतनी करामतें हैं। और आज भी इनके गांव में जो सैलाब आता है, गांव में नहीं चढ़ पाता। उसकी वजह है कि उधर चतवार शाह रोके हुए हैं, तो इधर सरकार इनके दादा हनीफे मिल्लत की वो शख्सियत है इनके दादा की। और अल्लाह का शुक्र, इनके दादा भी आए, परदादा भी आए, इनके वालिद भी आए। और अल्लाह का शुक्र है कि मसूद मिल्लत इस वक्त सिर्फ सिलसिले का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिलसिले तेगिया में तालीम और ताल्लुम का भी काम कर रहे हैं। अल्लाह
एक वाकया, जिस वक्त सरकार सुरकाही सिलसिले तेगिया पे कुर्बान हो जाएगी। और एक बात और ले लीजिए दिमाग में, हो सकता कल हो के लोग इसको उल्टा पुल्टा लिख दें। हम सभी सिलसिले का आदर, सभी सिलसिले को टाइम नहीं, सभी सिलसिले को मानते हैं और सारे अल्लाह वाले हमारे लिए काबिल एहतराम। आखिरी जुमला, किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर का दामन छोड़ो मत। बस आखिरी सरकार सुरकाही ने जब मदरसे की बुनियाद डाला तो मुहद्दिस आज़म और उसमें लिखा फकीर मोहम्मद तेगली, जोर से और जोर से और जोर से, फकीर मोहम्मद तेगली। जब ये खत कछौछा शरीफ पहुंचा, हाशमी मियां के अब्बा, मदनी मियां के अब्बा, सरकार मुहद्दिस आज़म हज़रत ने देखा होगा, अल्लामा ने देखा होगा, तो मुहद्दिस आज़म ने कहा क्या बिहार में भी फकीर होने लगे? आखिरी जुमला, क्या बिहार में भी फकीर होने लगे? बात कहाँ हो रही है? कछौछा शरीफ। खत लिखा जा रहा है दामोदर अली मियां से। उसके बाद मुहद्दिस आज़म आए मदरसे की बुनियाद रखने के लिए, तो आपने कहा कि वो बाबू जो खत लिखे थे वो कहाँ है, उनको बुलाओ। अब ना मोबाइल का जमाना है, पहले तो खत और किताबत का जमाना था। तो सरकार सुरकाही सरकार के गली तशरीफ लाए, आए तो कहा कि बाबू आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत दुआओं से नवाजा। पहले स्टेज की खातिर जो चाहूंगा, कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दीन का काम कर रहे हैं और ऐसे पीर की मदरसा, पीर की खानका के साथ साथ मदरसे की, ये आपका सिलसिले आबादानी बड़ा नुमाया सिलसिला, ये इस सिलसिले से की तारीफ की। तो सरकार सुरकाही ने क्या कहा कि हुजूर ये सब सैयदों की दुआओं का नतीजा है, ये सैयदों की दुआओं का नतीजा है, वरना हुजूर बिहार में कहीं फकीर हुआ है? मुहद्दिस आज़म आँख खोल कर देखते रहे, इसलिए कि ये जुमला तो कछौछा में कहे थे और सरकार मुजफ्फरपुर में बता रहे। तेगली आपको कैसे मालूम कि मैंने जुमला कहा? हुजूर आपने सयादत की ताकत से कहा है, मैंने गौसे आज़म की विलायत की ताकत से। आखिरी जुमला, तकरीर उधार रह गई। फिर अगर आने वाले साल में आपने बुलाया तो उधार तकरीर को पूरा करूंगा। आखिरी जुमला कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर मुतमईन होना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, और अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाएगा ये अल्लाह बताएंगे। अल्लाह